और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्लासनगर में जो बीजेपी वाले आपको पूछते थे कि टीओके और शिवसेना की अभद्र युति हुई है, लेकिन अभी अंबरनाथ में जो नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी युति बना के सत्ता बनाई है। आप क्या कैसे देखोगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो सिद्धांतों की पार्टी अब नहीं रही है। एक तरफ देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुशल कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर अंबरनाथ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना, मतलब इसका क्या ऐसा होता है कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कमर्शलाइज गठबंधनों को लेकर काम कर रही है और कमर्शलाइज तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरफ देवा भाऊ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सेकुलरिज्म की भाषाओं का प्रयोग करने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करके नगर अध्यक्ष और उप नगर अध्यक्ष बिठाना, इससे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो साफ चेहरा जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस का कहां विरोध करना और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना, कांग्रेस की विचारधाराओं पर टिप्पणी करना और कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लेना, हिंदुत्व का ढोंग करके अंबरनाथ करो ने जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिए थे, वो सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों ने, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने वोट मांगे थे, जहां पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिए थे और वही कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है और भाजपा ने खुशी से उनके घर पर जाकर गठबंधन किया है। इससे ऐसे लगता है कि हिंदुत्ववादी पार्टी को इस तरीके का निर्णय लेना, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो है वो एक दूसरे से अलग हो चुकी है, ऐसा नजारा दिख रहा है। आरएसएस का एजेंडा जो है उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर भटक गई है, अपने सिद्धांतों से भटक गई है, हिंदुत्व से भटक गई है, हिंदुत्व की विचारधाराओं से भटक गई है और जाकर कांग्रेस के गठबंधन करके सत्ता प्राप्ति के लिए एमआईएम से भी गठबंधन किए। एक तरफ देश के नागरिक जो है देख चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन से पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था, मुफ्ती मोहम्मद से गठबंधन किया था, और सेम जम्मू कश्मीर के तर्ज पर अंबरनाथ में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले और सेकुलरिज्म के माध्यम से काम करने वाले लोगों से कांग्रेस से गठबंधन करके अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कांग्रेस जो है वो अंबरनाथ में काम कर रही है। अगर आप उल्लासनगर शहरवासियों को आह्वान करना चाहते हो कि अभी हिंदुत्व की पार्टी ओरिजिनल कौन सी है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि हमारा और शिवसेना का, टीम ओमी कलानी और शिवसेना का गठबंधन है। हमारी विचारधाराएं जो है वो सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलने वाली है। पर मुझे आज दुर्भाग्यपूर्ण, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि जिस राम मंदिर के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी के जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष ने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों का जो संघर्ष था, उनका एक ही संघर्ष था कि हमारे देश में राम मंदिर होना चाहिए, हिंदुत्व की भावनाएं लोगों के साथ होनी चाहिए। पर आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर
अंबरनाथ के अंदर जो भूमिका की है कांग्रेस के साथ में, वो बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमर्शलाइज भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। रिपब्लिकन सेक्युलर जो पार्टी थी अंबरनाथ में, श्यामदादा गायकवाड़ चलाते थे, उनके भतीजे कबीर दादा गायकवाड़ भी अभी भाजपा के साथ सत्ता में गए, तो ये सेक्युलर वोट को आप कुछ संदेश दोगे? देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर जिन्होंने भी वोट मांगे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग, इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर इतने सारे 20,000 वोट जो है नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को देने के बावजूद भी, और यदि वही उम्मीदवार और जो नगर सेवक अपने इलाकों में कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अप्रोच करके हाथ मिला लेती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर अंबरनाथ में खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा धंधा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त पे किसी को भी खरीद सकती है। इसमें किसी पर लोगों ने, ऐसे लोगों के मुंह पर पूछना चाहिए कि हमने आपको जो वोट दिया था वो कांग्रेस के नाम पर दिया था, हाथ के पंजे पर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है, हिंदू समाज के लोगों को गुमराह कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर ये दिखा दिया कि हमारा कोई भी देश के अंदर नारा जो हिंदुत्व का नारा है वो सिर्फ चुनाव के लिए है। हमारी कोई विचारधारा अब बची नहीं है। हम आडवाणी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल चुके हैं। हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो 90% जो है वो कांग्रेसमय हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त करने की संकल्पना लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये बात पता चलेगी तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को क्या पहुंचा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और जिस तरीके का अंबरनाथ में निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री जी और देवा बाबू को ये बात पता चली तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन हुआ है अंबरनाथ में, ऐसा लग रहा है पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये कमर्शलाइज पार्टी हो चुकी है और कमर्शलाइज और सिद्धांतों को छोड़कर, हिंदुत्व को छोड़कर किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका को अपना रही है। अब अंबरनाथ में जो है वो भाजपा कांग्रेसमय हो चुकी है। आप एक लाइन में अगर बताना चाहोगे तो शिवसेना और भाजपा और कांग्रेस की जो युति हुई है इसको एक लाइन में कैसे बताओ? कांग्रेस और भाजपा की युति पर मैं यही कहूंगा कि अनैसर्गिक तरीके से दोनों की अलग अलग विचारधाराओं पार्टी के होने के बावजूद भी दोनों का साथ में आना, इससे ऐसे लगता है कि अंबरनाथ की जो भाजपा है वो कांग्रेसमय हो चुकी है। अब ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।